नाटो युद्धाभ्यास पर रूस की तरफ से एक बयान सामने आया है। रूसी उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को का बयान, बाल्टिक सागर में नाटो ड्रिल उकसावे की कार्रवाई है, ये कहा है ग्रुश्को ने। युद्धाभ्यास के बहाने रूस से युद्ध की तैयारी की जा रही। और देखिए किस तरह से नाटो की बड़ी तैयारी है। रूस पर क्या यह तैयारी भारी पड़ेगी। लगातार इस तैयारी को लेकर रूस सवाल उठाता भी रहा है। एस्टोनिया के अमारी एयरबेस में F-35 की तैनाती की गई है और आसमान में 24 घंटे पेट्रोलिंग की जा रही है। F-35 जेट को रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। नाटो देश एस्टोनिया से मॉस्को की दूरी सिर्फ 600 किलोमीटर है। मिनटों में F-35 फाइटर जेट सीमा पार कर सकता है और जाकर किसी भी तरीके का हमला कर सकता अगर कोई स्थिति ऐसी होती है। तो ये सारी तैयारी अपने आप में एक बड़े संकेत है। जी हां, और देखिए नाटो सम्मेलन को लेकर ज़ेलेंस्की का बयान आ गया है। नाटो सम्मेलन के लिए आमंत्रण मिला है। 24-25 जून को हेग में नाटो सम्मेलन होना है। नाटो सम्मेलन में इस बार ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे। तो नाटो सम्मेलन में ज़ेलेंस्की, क्या इनको एंट्री मिलेगी नाटो में, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बुलाने का विरोध किया था। नाटो ने सम्मेलन में यूक्रेन को न बुलाने का फैसला किया। बाद में यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावों का खंडन किया। यूएस दबाव कम होने पर नाटो ने ज़ेलेंस्की को आमंत्रण भेजा है। नीदरलैंड्स ने कहा है कि ज़ेलेंस्की की मौजूदगी का हम स्वागत करेंगे। जी आप देखिए, बड़ा सवाल क्या है, क्या नाटो में यूक्रेन शामिल होगा? क्या पुतिन के दबाव में आएगा नाटो? ये वो दो बड़े सवाल हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। मनीष, जल्दी से मैं आपका रुख करूंगा। क्या अब तैयारी वाकई नाटो में शामिल करने की हो रही है यूक्रेन को? देखिए, न्योता दिया गया है लेकिन मेंबर नहीं बनाया जाएगा और इसी के तहत बुलाया भी गया है कि आगे उनका और कैसे इस्तेमाल हो। दूसरी बात यह है कि पहले तो न्योता भी नहीं दिया गया था, तो ज़ेलेंस्की काफ़ी दबाव में थे। वो कह रहे थे कि बताइए, मैंने आपके कहने पे पूरा देश बर्बाद कर दिया है और लेकिन तब आप न्योता तक देने से परहेज कर रहे हैं। तो अब नाटो के देशों ने उन्हें निमंत्रण दे दिया है। वो आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, कुछ चंदे की बात करेंगे, लेकिन उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न समझिए। आज यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तो इस जंग में नाटो के सैनिकों को उतरना पड़ेगा। आर्टिकल 5 का इन्वोक तब उन्हें भी करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में नाटो के देश वो चाहते तो हैं कि यूक्रेन का इस्तेमाल हो, लेकिन वो इस जंग में सीधे सीधे लड़ने की स्थिति में अभी नहीं है फिलहाल। इसीलिए कम से कम यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं दी जाएगी, ना नाटो का ना ईयू का। इसके लिए आप कह सकते हैं ज़ेलेंस्की के लिए तो वही स्थिति है कि ना खुदा मिला ना विशाले सनम। बिल्कुल ये स्थिति तो है ही। और लेकिन बात यहां पर यह भी है कि नाटो के हर देश यूक्रेन की मदद भी लगातार कर रहे हैं, इसीलिए यूक्रेन या ज़ेलेंस्की युद्ध के मैदान में भी टिके हुए हैं।